रहमानुर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों क्या हाल है? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। किसान भाइयों आज मेरी वीडियो का मौजू है कपास की फ़सल में गुलाबी सुंडी। कपास की फ़सल को मुख्तलिफ़ कीड़े शुरू से लेकर आखिर तक नुकसान पहुँचाते हैं, जिनका बर वक़्त तदारक बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारे मुल्क में इस्तेमाल की जाने वाली कुल कीड़े मार ज़हरों का तकरीबन 56% सिर्फ कपास पर इस्तेमाल हो रहा है। अलबत्ता बीटी काटन आने से इसमें खातिर कमी वाक़या हुई है, जिस पर हमारा ज़िम्मेदार खती रकम फ़ी एकड़ खर्च करता है। ज़िम्मेदार हज़रात को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी फ़ायदा हासिल करने के लिए यूँ ही फसल में कीड़ों की तादाद नुकसान की मुआशी हद तक पहुँचे तो फ़ौरन किसी ज़रिए माहिर के मशवरे से मुनासिब ज़हर का स्प्रे करें, मगर एक ही ज़हर बार बार इस्तेमाल ना करें। बीज को बुआई से कबल हमेशा मुनासिब कीड़े मार ज़हर लगाएँ। इस तरह फसल तकरीबन 1 माह तक रस चूसने वाले कीड़ों से महफूज रहेगी। आज से तकरीबन 25 साल पहले कपास को कीड़े ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते थे। कपास की इक़साम की पैदावारी सलाहियत बहुत कम थी, लेकिन इन इक़साम में कीड़ों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा थी। ज़्यादा पैदावारी सलाहियत के हामिल इक़साम पर कीड़ों का हमला ज़्यादा होता है। अब सूरत हाल ये है कि अगरचे काटन की बीटी इक़साम के आने से कपास पर ज़रिए दवाइयात के स्प्रे की तादाद में कमी आई है, और एक वक्त ऐसा था कि ज़रिए दवाइयात के छिड़काव के बगैर कपास का उगाना नामुमकिन हो गया था। कपास के ज़रसा कीड़ों की शनाख्त और इनको ख़त्म करने के तरीके मुंदरजा झैल हैं, लेकिन आज मैं गुलाबी सुंडी पर बात करूंगा। किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी कपास की फसल को किस तरह नुकसान पहुंचाती है? इस कीड़े के परवाने का रंग कैसा होता है? गुलाबी सुंडी के अगले पर कैसे होते हैं और इसके पिछले पर कैसे होते हैं? नौज़ीदा सुंडी किस रंग की होती है और बाद में किस रंग की हो जाती है? गुलाबी सुंडी का परवाना कितने मिलीमीटर का होता है? गुलाबी सुंडी का हमला कपास के पौधे के किस हिस्से पर ज़्यादा होता है? गुलाबी सुंडी के हमले से डोडियाँ क्यों नहीं खुलती हैं? किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी के हमले से कपास के फूल अपनी शक्ल किस तरह कर लेते हैं? गुलाबी सुंडी किस हालत में नुकसान पहुँचाती है? गुलाबी सुंडी फूल के किस हिस्से को खाती है, नर को या मादा को? गुलाबी सुंडी के हमले से क्या टिंडे बन जाते हैं? गुलाबी सुंडी टिंडों को किस तरह खाती है, बाहर से या अंदर से? क्या कीड़े के हमले से टिंडों पर सुराख ऊपर से बंद हो जाता है? गुलाबी सुंडी के हमले से टिंडे साइज़ में कैसे होते हैं? गुलाबी सुंडी के हमले से कपास के टिंडे पूरी तरह क्यों नहीं खिलते? गुलाबी सुंडी का हमला कपास की फसल के किस वक्त शुरू होता है? क्या गुलाबी सुंडी किसी और फसल, पौधे या सब्ज़ी पर हमला करती है? गुलाबी सुंडी गोदामों में किस तरह सोती है? गुलाबी सुंडी अगली फसल पर किस तरह हमला करती है? क्या गुलाबी सुंडी का कपास की फसल पर हमला बारिश में ज़्यादा शदीद होता है? गुलाबी सुंडी के हमले से कपास की पैदावार में कितने फ़ीसद कमी वाक़या होती है? किसान भाई किस तरह गुलाबी सुंडी पर नज़र रख सकते हैं? गुलाबी सुंडी के कंट्रोल के लिए किस वक्त स्प्रे करना चाहिए? कौन सा स्प्रे ज़्यादा गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करता है? इस स्प्रे का नाम क्या है और ये किस मिकदार में करना चाहिए? किसान भाइयों, इन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको तफसील से दूंगा। आपने इस वीडियो को गौर से सुनना है और देखना है। किसान भाइयों, इस कीड़े के परवाने का रंग गहरा भूरा होता है। अगले पर नुकीले और पिछले चौड़े होते हैं। नौज़ीदा सुंडी सफ़ेद और बाद में गुलाबी हो जाती है। किसान भाइयों, मुकम्मल परवाने का साइज़ 8 से 9 मिलीमीटर होता है। इस कीड़े का हमला डोडियों पर होता है। हमलाशुदा डोडियाँ खोल नहीं सकती। फूल मदानी नुमा शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ये कीड़ा सुंडी की हालत में नुकसान पहुँचाता है। सुंडी फूल के नर और मादा हिस्सों को खा जाती है। यूँ फूलों से टिंडे नहीं बन सकते। नरम टिंडों में सुंडी दाखिल होकर बीज को अंदर ही अंदर खाती रहती है। सुराख ऊपर से बंद हो जाता है और नज़र नहीं आता। हमलाशुदा टिंडे जिसामत में छोटे रह जाते हैं, ठीक तरह खिल नहीं सकते। इस कीड़े का हमला फूल आने से शुरू होकर फसल के आखिर मौसम तक जारी रहता है। इस कीड़े का हमला कपास के अलावा किसी और पौधे पर देखने में नहीं आया। ये सुंडी गोदामों में 2 बीजों को जोड़कर सो जाती है और ये बीज के ज़रिए आइंदा आने वाली फसल तक पहुंच जाती है। बारिशों के मौसम में इस कीड़े का हमला ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फ़ी एकड़ पैदावार इंतहाई कम हो जाती है। इसलिए काश्तकार और ज़िम्मेदार भाइयों को चाहिए कि वो गुलाबी सुंडी पर नज़र रखें। अगर इसका मुआशी नुकसान ज़्यादा हो तो इसको कंट्रोल करने के लिए ज़रिए माहिरीन से रब्ता करें। किसान भाइयों, कपास की फसल को स्प्रे हमेशा शाम के वक्त करना चाहिए। इस वक्त गुलाबी सुंडी ज़्यादा एक्टिव होती है। किसान भाइयों, डेल्टा मैथरीन 500 मिलीलीटर जमा ट्राई एजोफास 500 मिलीलीटर को 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। स्प्रे हमेशा शाम के वक्त करें।
या डेल्टा मैथरीन 500 ml प्लस ट्राईएज़ोफास 500 ml। अगर सुंडी का अमला ज़्यादा हो तो इसमें 7 एमामेक्टिन 400 ml मिलाकर 100 लीटर पानी में मिलाकर शाम के वक्त स्प्रे करें। या क्लोरोपेरिफास 500 मिलीलीटर प्लस डेल्टा मैथरीन 500 मिलीलीटर मिलाकर 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों कोशिश करें कि स्प्रे अच्छी तरह करें ताकि कोई जगह खाली ना रह जाए। किसान भाइयों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।